वातावरण शुद्धिकरण के लिए भाजपा के विभाग नमामि गंगे द्वारा तुलसी के पौधे लगाने का अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान की शुरुआत गुरुवार को मथुरा नमामि गंगे के पदाधिकारियों ने जिला अधिकारी को तुलसी का पौधा भेंट किया है। इस दौरान नमामि गंगे के पदाधिकारियों का कहना है कि वातावरण शुद्धि के लिए तुलसी का पौधा सबसे अधिक गुणकारी है। तुलसी के पौधे का औषधीय और धार्मिक दोनों महत्व है। नमामि गंगे के पदाधिकारियों ने वातावरण शुद्धि के लिए तुलसी के पौधे लगाने का अभियान शुरू किया गया है। भाजपा के नमामि गंगे विभाग द्वारा श्यामा तुलसी जिला मुख्यालयों पर दी जा रही है और तुलसी भेंट कर ये संदेश दिया जा रहा है कि किस तरीके से वातावरण को शुद्ध बनाए रखना है। तो इस नमामि गंगे की टीम जनपद की जिला अधिकारी कार्यालय पर आई। हम पूछना चाहेंगे कि श्यामा तुलसी आप लेकर आए, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? भैया जी, वातावरण शुद्धि, प्राणवायु शुद्धि, ऑक्सीजन वृद्धि हेतु ये भारत के जितने भी हमारे संपूर्ण जो ज़िले हैं, संपूर्ण ज़िले के जिला अधिकारी, एसपी साहब, डीएम साहब के यहाँ ये हम पहुँचा रहे हैं और पहुँचाकर ये संदेश दे रहे हैं नमामि गंगे विभाग के द्वारा कि जलवायु की शुद्धि हो, प्राणवायु की शुद्धि हो, ऑक्सीजन की वृद्धि हो, ताकि ऐसी जो महामारियाँ आगे से आई हैं वो ना आमें। और इनके द्वारा किए गए जो कार्य हैं, जो जल को निर्मल किया जा रहा है, जगह जगह प्लांट लगाए जा रहे हैं, सीवेज प्लांटों के माध्यम से उसको जल को, यमुना जल को शुद्ध करने की जो चेष्टा की जा रही है, उसके इनके सराहनीय कार्यों को भी हम देखते हुए आगे ऊपर से हमें आदेश मिले हैं प्रदेश से और ब्रज क्षेत्र से। तो ब्रज क्षेत्र के मेरे साथ में आए हैं पदाधिकारी, आए हैं नमामि गंगे विभाग के, और मैं जिला संयोजक रसिक बिहारी शर्मा नमामि गंगे मथुरा जिला से हूँ। मेरे साथ में महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष भी हैं, महिला मोर्चा की महामंत्री जी भी हैं, ये भी आई हुई हैं और ये अपने और अन्य कार्यों से डीएम साहब से मिलने के लिए आए हैं। मेरे साथ में मेरे जिला के जो सह संयोजक हैं वो भी आए हुए हैं। वीरेंद्र जी, उनके सुपुत्र भी मेरे साथ में हैं, जो वर्तमान में हमारे साथ में टीम में कार्य कर रहे हैं। बहुत अच्छा। अभी 4 दिन पहले कासगंज के अंदर में बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था, उसके अंदर में सभी लोग पदाधिकारी लोग एकत्रित हुए थे और आगे भी हम बहुत जल्दी मथुरा वृंदावन के अंदर एक बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे? नमामि गंगे द्वारा आज श्यामा तुलसी भेंट की जा रही है। एक्चुअली में क्या है कि इस समय जो महामारी फैल रही है उसको देखते हुए प्रदेश सरकार, योगी सरकार का भी ये है कि प्लांटेशन चले। उसके माध्यम से तुलसी जी में वो गुण है कि एक तो धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है, दूसरा ये ऑर्गेनिक भी है, इसमें कई दवाइयाँ बनती हैं। तो इसके माध्यम से हमारा ये है कि जिला मुख्यालयों पर प्रदेश के श्यामा तुलसी हर डिपार्टमेंट को भेंट किया जाए, जिसके माध्यम से वहाँ तुलसी लगे और वातावरण शुद्ध रहे। दूसरा, नमामि गंगे का मुख्य ध्येय है कि जो नदियाँ हैं, ये एक ब्रांड है नमामि गंगे, इसके अंतर्गत सारी नदियाँ हैं प्रदेश की, सारे देश की। और हमारी प्रधानमंत्री की ये जो यशस्वी योजना है उसके तहत बहुत ही जल्द एक शुभ सूचना ये है कि मैं आपके माध्यम से पहली बार इस बात को चैलेंज कर रहा हूँ कि मथुरा में अभी तक 16 नाले टेप हो गए हैं अभी तक, और बहुत जल्दी आपको एसटीपी के माध्यम से जल भी बहुत गंदा कम जाएगा। इसका काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। और जो सबसे पुरानी मांग थी हमारी अविरल निर्मलता की, उसका एक सबसे बड़ा कारण अगर रोड़ा बन रहा है तो वो दिल्ली सरकार बन रही है। अभी भी आपने छठ के माध्यम से जो दिल्ली में यमुना की स्थिति देखी झाग वाली, कल को अगर हरियाणा से अगर उत्तर प्रदेश सरकार अपना जल भी ले ले, लेकिन वो जब बीच में दिल्ली की सरकार ने जो नेतागिरी खाली बातें बनाई और गंदी करी यमुना को, उसके कारण से रोक रहा है। तो उसकी जो है व्यवस्था बना के बहुत जल्दी अविरल निर्मल यमुना हमको मिलेगी। क्या कुछ कहेंगे मैडम, आज आप ये तुलसी भेंट करने आई जिलाधिकारी को? तुलसी के साथ साथ हम लोग डीएम साहब से जो सदस्यता अभियान चल रहा है और आगे जो 2022 के चुनाव की जो प्रक्रिया चालू हो रही है, जिला काफ़ी बड़ा है, काफ़ी मंडल, 18 मंडल है। 18 मंडल में महिला मोर्चा की टीम सक्रियता से कार्य कर रही है। कहीं हमें प्रॉब्लम नहीं आए किसी भी तरह की, तो डीएम साहब से मिलके उनके सपोर्ट के लिए मांगे। क्या कहेंगी? तुलसी भेंट कर रहे हैं नमामि गंगे की पूरी टीम। तुलसी चूँकि नमामि गंगे है तो धार्मिक गंगे, जमुना, सारी नदियों को लेकर है। और इस टाइम कार्तिक मास चल रहा है तो हमारे ब्रज के हिसाब से तो कार्तिक का बहुत महत्व है और तुलसी का तो उसमें सबसे ही ज़्यादा महत्व है। और तुलसी वायु को शुद्ध करती है, ऑक्सीजन देती है, तो ये तो हर घर में होनी ही चाहिए। वायु शुद्धिकरण के लिए तुलसी भेंट कर रहे हैं, डीएम को देने आए, क्या कहेंगे आप? तुलसी जो है वो बहुत से क्या कहते हैं अपनी बीमारियों से भी बचाती है, और जो तुलसी है वो हर चीज़ के लिए आती है। वायु शुद्धिकरण के लिए तुलसी एक अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण है।
तो वायु शुद्धिकरण के लिए क्या है, तुलसी जगह जगह भेंट करने से और जगह जगह उसका लगाने से तो वातावरण शुद्धि होगा। और जो महामारी फैली हुई है, बच्चों को डेंगू वगैरह होगा, तो जो हो रहा है उससे जितने भी जो वायु का वो होगा उससे शुद्धिकरण होगा। तो हम तो यही कहेंगे कि तुलसी का लोग बाग पानी में डाल के भी उसको पिएं तो उससे भी बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। आपने कहा कि नमामि गंगे की ये पूरी टीम जिलाधिकारी को ये श्यामा तुलसी भेंट करने आए हैं। इनका कहना है कि नमामि गंगे जो कि भाजपा का एक विभाग है, उसके द्वारा वातावरण शुद्धि के लिए अभियान शुरू किया गया है और पहली बार ये जिलाधिकारी को तुलसी भेंट कर ये शुरू किया गया है। ये इस माध्यम से ये संदेश भी देना चाहते हैं कि इस तरीके से तुलसी एक औषधीय प्लांट है और इसका धार्मिक महत्व भी है। तो इसका जितना प्रचार प्रसार होगा, अधिकतम लोग तुलसी का पौधा लगाएं, वातावरण को शुद्ध रखें, क्योंकि तुलसी में बहुत सारे औषधीय गुण भी होते हैं और इसका धार्मिक महत्व भी है। तो इसी संदेश को लेकर तुलसी के पौधे का वृक्षारोपण यानी पौधारोपण करना और जगह जगह तुलसी के पौधे लगाना वातावरण शुद्धिकरण के लिए भी नमामि गंगे का एक संदेश है कि जो जिलाधिकारी कार्यालय से इसकी शुरुआत की गई है। न्यूज़ पर्सन संतोष सिंह के साथ गोविंद भारद्वाज।